नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम उसी जगह, उसी स्थान पर मौजूद हैं। हमारे सामने आप बोर्ड देख सकते हैं। इस बोर्ड को अभी पिछले 1 हफ्ता पहले किसी असामाजिक तत्व के द्वारा तोड़ा गया था, लेकिन गाँव के लोगों में काफ़ी आक्रोश था। उस समय लोगों ने इस रोड को भी जाम किया, प्रदर्शन भी किया और लोगों ने प्रशासन को भी बुलाया, ग्राम सभा के प्रधान, जिला पंचायत को भी बुलाया लोगों ने। लोगों की मांग थी कि आरोपी जो भी है, जाँच करके आरोपी को पकड़ा जाए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्यों बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार मेरा नाम है। अच्छा, क्या उस दिन मामला हुआ था जिस तरह से बोर्ड को तोड़ा गया था, अभी तक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? या फिर जो यहाँ पे आप लोगों की मांगे थी, कैमरा लगाना, लाइट लगाना, बोर्ड नया लगाना, बोर्ड तो नया लग गया है, कितनी मांगे पूरी हुई और अभी तक आरोपी पकड़ा गया कि नहीं? अभी तक तो फिलहाल आरोपी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि हम लोग अज्ञात में एप्लीकेशन डाले थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस पर कोई एक्शन पुलिस अभी लिया नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो प्रधान जी हमारे जो गाँव थे, वो कैमरा का वादा किए थे, बत्ती का वादा किए थे कि हम बत्ती लगवाएंगे, कैमरा लगवाएंगे, बोर्ड लगवाएंगे। तो फिलहाल बोर्ड तो लगवा दिए थे तत्काल में, हम लोग इतना मेहनत किए थे तो वो लगवा दिए थे। फिलहाल तो बत्ती भी लगवा दी, बत्ती उस तरीके से नहीं लगा जिस तरीके से हम लोग चाहते थे। तो अभी तक कैमरा लगा नहीं। आज से 3-4 दिन तक मैटर हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कैमरा के विषय में। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? रवि भारती। रवि भारती जी। अच्छा, कितनी बार बोर्ड को अभी तक लोगों के द्वारा, जो असामाजिक तत्व, कितनी बार बोर्ड को लोगों ने तोड़ा है? अभी तक कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हुई कभी भी? पता ही नहीं चला, रात में तोड़ा गया है, 4 बार तोड़ चुका गया है। और पुलिस भी आए थे, तो रात को मतलब तोड़ा गया था, बताए सब लोग, जनता यहाँ पर जुटी थी और लिख FIR दर्ज किया गया है अज्ञात में। तो अभी तक कोई पता नहीं चला है, जांच चल रही है। आप लोगों को किसी के ऊपर शक नहीं है या फिर कभी झगड़ा इस बोर्ड को लेकर हुआ, कभी दिक्कत हुई बोर्ड को लेकर? ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं हुआ था? नहीं, अचानक से बोर्ड 3-4 बार तोड़ा गया। हाँ, रात में तोड़ा जाता है और मतलब किसी पे शक नहीं है, वैसे शक भी नहीं किया जा सकता कि बिना देखे। हाँ। क्या नाम बाबू आपका? ऋषिकेश कुमार। बोर्ड लगाया गया, कब लगाया गया, किसके द्वारा लगवाया गया है बोर्ड? जी हाँ, हमारा मतलब प्रधान के द्वारा लगाया गया, बाकी हम लोग इतना मेहनत करे थे तभी लगा था, नहीं तो फिर ये बोर्ड नहीं लग पाता। अच्छा, बाबा साहब के लिए आप लोग इतना संघर्ष करते हैं, क्या कुछ बाबा साहब के बारे में जानते हैं? बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब हमारे बहुत महान पुरुष थे और हमारे लिए बहुत कुछ करे हैं। बाकी अब क्या नाम है आपका? लालचंद गौतम। क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में? यहाँ पर बोर्ड तोड़ा गया था, अभी आरोपी पकड़ा नहीं गया है, या फिर आप लोगों को किसी के ऊपर शक वगैरह है या फिर नहीं है? उस समय तो मैं था नहीं, मगर गुस्सा तो मुझे बहुत आया। मगर क्या है कि 2-3 बार 4 बार मतलब तोड़ना ये बहुत गलत है और मतलब मुझे बहुत गुस्सा लगा। मगर क्या है कि अब कानूनी कार्रवाई से करेंगे तो ठीक रहेगा, मार झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है। और अच्छा, हर जगह बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बाबा साहब की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? ये इसलिए क्योंकि मतलब ये लोग सोचते हैं ना, मनवादी, कि ये इन्हीं लोगों के मतलब बाबा साहब हैं, हमारे नहीं है, इसलिए तोड़ते हैं। और बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया, चाहे महिला की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, फिर पुरुषों की बात करें। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को समान रखा जाए, समानता का अधिकार मिले। लेकिन और लोग, जो लोग मूर्तियाँ तोड़ते हैं, क्या उनको ये पता नहीं है चीज़ें? है, मगर वो क्या के मतलब जाति की वजह से। जाति की वजह से, और हमें जलील करते हैं सब, मतलब जलील हो, हमें वो कुछ नहीं होगा। मगर ये कानूनी कार्रवाई जब हो जाएगी ना, तब इनको समझ में आ जाएगा। ये सब ज़्यादा मतलब उधम मचा रखे हैं। तो सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? योगी सरकार से या फिर मोदी सरकार से? किस तरीके से जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे फोटो खंडित तोड़ा जा रहा है, तो सरकार से क्या उम्मीद आप लोग करते हैं? मैं यही करता हूँ, मतलब यहाँ पे जो मतलब कहे हैं कि कैमरा लगाया जाए, और दो कैमरा और 1 लाइट, 2 लाइट। लाइट एक लगी दिख रहा है, लेकिन कैमरा अभी तक बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि नहीं लगा। कैमरा तो अभी नहीं लगा है, मैं भी देख रहा हूँ, कैमरा नहीं लगा है। मतलब उस वक्त बोले थे तो कैमरा नहीं लगा अभी। कैमरा लगवाया जाए और 2 लाइट। तो देख सकते हैं, अभी तक कैमरा का वादा किया गया था, कैमरा तो नहीं लगा, लेकिन एक लाइट लगी है और नया बोर्ड लगा है। अभी आरोपी भी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस के द्वारा अज्ञात में मुकदमा या फिर FIR दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अभी किसी का नाम लोगों के द्वारा नहीं दिया गया पुलिस को, तो पुलिस पकड़ी नहीं है किसी को भी। 4 बार बोर्ड को तोड़ा गया। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात अगर हम करें, तो बाबा साहब के बारे में क्या कुछ आप लोग जानते हैं? इतना संघर्ष आप लोगों ने किया यहाँ पर। देखिए, बाबा साहब हमारे नहीं, बाबा साहब सबके पूरे भारत के हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है। तो अगर संविधान है तो सबको अधिकार है, तो उसके बाद उस बात को सबको समझना चाहिए। लेकिन कोई समझता है नहीं, लोग जातिवाद का ऐसा कुछ करके तो उसी बाबा साहब को बदनाम करते हैं, मूर्तियाँ तोड़ते हैं, और लोग अपने आप को बहुत गिरा हुआ समझ लगा, ऐसा कुछ करते हैं तो अपना बहुत गिरा हुआ समझते हैं वो लोग। जी। बाबा साहब की मूर्ति जगह जगह तोड़ी जाती है, देखा जाता है बाबा साहब की ही मूर्ति ज़्यादातर तोड़ी जाती है। अच्छा, बाबा साहब ने जब सबके लिए काम किया तो आज लोग पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के बारे में जब जानते हैं तो क्या ऐसा लगता है आप लोगों को कि बाबा साहब एक दलित समाज से थे, इसकी वजह से उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है? ये सही है कि या फिर नहीं? देखिए, जो लोग पढ़ते लिखते हैं और वो लोग मेरे ख्याल से किताबें पढ़ते हैं, बाबा साहब कभी पढ़ते नहीं। ठीक है, अगर जिस दिन बाबा साहब पढ़ेंगे उस दिन उन लोग समझ में आ जाएगा कि वो लोग पढ़ क्या रहे हैं।
ठीक है। तो इसलिए जो मतलब तुच्छ जो दिमाग के मानसिकता के लोग हैं ना, तो वो लोग मतलब कि पास से कभी पढ़े नहीं, कभी जानते नहीं वो कौन है। बस उन लोग को क्या है, जातिवाद है कि वो दूसरे समाज से आते हैं, मूर्तियां तोड़ना, उनको बाबा साहब गालियां देना, ऐसे फेसबुक पे ट्वीट करना, वो लोग मतलब कि उसी में उसी मानसिकता के हैं ये लोग। जी। गंदी मानसिकता के लोग हैं, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। जी, जी। ये सब जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जी, जी। महापुरुषों का सम्मान नहीं करते जिस तरीके से महापुरुषों का जी, सम्मान जी। करना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में उन्होंने इतना संघर्ष किया, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया है। और लोग आज कहीं न कहीं देखा जा रहा है, दलित समाज की अगर सिर्फ हम बात करें तो कई राजनीतिक पार्टियां भी बन चुकी हैं, फिर भी दलित समाज के ऊपर अत्याचार जो होता है, ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? लगता है कि आज दलित समाज बिखरा हुआ है या फिर एक है? देखिए कि हमारा जो समाज है, दलित समाज जो हमारा है, बहुजन समाज, तो उन लोग को मतलब कि एकजुट होकर किसी भी चीज़ का सामना करना चाहिए। लेकिन जो हमारा समाज है आजकल पता नहीं कितनी पार्टियों में बटा हुआ है, लेकिन कोई पार्टी आजकल मतलब कि साथ नहीं देती किसी भी अपने दलित भाई पर कोई भी अत्याचार कुछ भी होता है। अभी हाथरस कांड देख लीजिए, वहाँ पे सभी लोग गए, लेकिन बहुत लोग ऐसी पार्टियां थी जो अपने समाज का नाम लेकर मतलब आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन अपने समाज में काम नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी पार्टियां अपने समाज में बहुजन समाज पार्टियां हैं, वो जाए, जो मतलब जिसके पीड़ित परिवार घर पे जाए, कोई भी दुर्घटना होती है उस पीड़ित परिवार घर पे जाए, उससे जाके बात करें क्या मामला क्या नहीं था, तो उस मतलब अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं उन लोग को थोड़ा मतलब राहत मिलेगा कि हमारे भी समाज के लोग हैं कि जो हमको करते हैं। जी। अच्छा, जब बोर्ड को तोड़ा गया था, आप लोगों ने क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शन किया था? किस प्रकार से किया था? कितने लोग उपस्थित थे? कौन-कौन आया था? तो हमारे जब यहाँ की एक हमारे गाँव की आंटी थी, उन्होंने सुबह उठा, लगभग कि सुबह में 5 बजे टहलने के लिए निकली, तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब का जो ये बोर्ड लगा है, तो इससे पहले जो बोर्ड था छोटा वाला, तो वो तोड़ दिया गया है। तो तोड़ दिया गया था, तो उसके बाद उठी तो सबको मतलब कॉल करी या फ़ोन करी, जैसे में संपर्क बना, सबको बुलाई। बुलाने के बाद उसके बाद हम लोग आए, तो लगभग कि 5 से 600 लोग के बीच में हम लोग मतलब कि यहाँ इकट्ठा हुए, 1 घंटे के अंदर में इकट्ठा हुए। तो हम लोग यहाँ जो रोड देख रहे हैं आप, इस रोड को हम लोग को जाम कर दिए थे, पूरा जाम कर दिया। तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी आई, एप्लीकेशन हम लोग दिए, तो हमारी सुनवाई हो नहीं रही थी। तो एप्लीकेशन दिए हम लोग, बहुत हमारे गाँव जो महिलाएं थी उन लोगों का बहुत ही सहयोग रहा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अपने 3-4 घंटे से यहाँ मतलब प्रदर्शन करना, बिना खाए पिए, तो वो लोग समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत किए, जो आज प्रधान जी लगवाए, सिर्फ बॉडी लगवा पाए तत्काल में, और लाइट लगवाए, लाइट 2 दिन बाद लगी। अभी तक कैमरे कोई हाल चाल नहीं मिला कि कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, पता लगेगा नहीं लगेगा, कोई पता नहीं। प्रधान जी संपर्क करने की कोशिश करें, प्रधान जी कहीं वहाँ, बस ऐसा करके बहाना कर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जब पुलिस को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया, पुलिस आई यहाँ पर, तो पुलिस आपके साथ किस तरीके से बिहेव कर रही थी पुलिस? ठीक है, जो पहले पुलिस आई थी, तो मतलब कि आई थी तो ठीक मतलब बात कर रही थी, लेकिन जो सेकंड वाली पुलिस आई, जब 2-3 लोग और 5-6 लोग आए, तो हम लोग के एक पुलिस था, क्या नाम था, गुप्ता कुछ के नाम का था। तो मतलब वो आया, मतलब कि हम लोग जबरदस्ती हम लोग पर अपना दबाव डाल रहा था। हम लोग को वर्दी पहना, तो उसका दबाव हम लोग पर डाल रहा था कि आप लोग, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, मतलब इस समय हम लोग को मतलब आपको डरा रहे थे, वीडियो बना रहे थे? हाँ, वीडियो बना रहे थे, हम लोग को डरा रहा था कि आप लोग ऐसा ना करिए, मतलब कि अपने वर्दी का ध्वंस हम लोग को दिखा रहा था। तो हम लोग भी डरे नहीं, हम लोग अपना भी जो हम फुल फॉर्म, हम लोग अपने एड्रेस दिए, हम लोग अपना सब कुछ अपना बताएं। ठीक है, तो वो खुद चुप होकर आराम से मतलब मोबाइल बंद कर लिया अपना। अच्छा, पहले आप लोगों को दबाया जा रहा था कि लोग प्रदर्शन ना करें, लोग यहाँ पर सड़क जाम ना करें, या फिर आप लोगों का वीडियो बनाया जा रहा एक बात और कि हम लोग जब बोर्ड नहीं उठा रहे थे, तो पुलिस वाला आया, खुद बोर्ड उठा रहा था, अपने आप उठा रहा था, जो कि हम लोग मना भी किए, लेकिन फिर भी वो बोर्ड उठा रहा था। हम लोगों ने तुरंत उसका वीडियो बनाकर हम लोग, हमारे पास सबूत में भी मोबाइल में अगर चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। तो उसके हम लोग समझाए, तो उसके बाद उठा बोर्ड, उसके बाद प्रधान बना, यही सब हुआ था। जी। तो बाबा साहब के लिए आज लगातार लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर? अब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती भी आ रही है, तो यहाँ से बताया जाता है लोगों के द्वारा कि यहाँ से जो जुलूस निकलता है, इस गांव से जब बड़ा सा जुलूस निकलता है, लोग जो मनवादी टाइप के लोग, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, उनको दिक्कतें होती हैं, तो इसकी वजह से बोर्ड तोड़ा जाता है। गाँव में भी लोगों ने बताया, क्या ये चीज़ सही है? देखिए, जातिवाद इन लोग के अंदर मतलब कुट-कुट भरा है, ठीक है? तो उस वजह से लोग मतलब कि जानते नहीं बाबा साहब को, और कहा जाए तो ये लोग, हम लोग से जलते भी हैं। जलन की वजह से लोग हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो लोग रात में आते हैं, बाबा साहब बोर्ड के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं। अगर वो लोग हिजड़े का औलाद कह सकते हैं आप उन लोग के, वो हिजड़े का औलाद हैं। अगर हिजड़े का औलाद नहीं होते, तो हम लोग आज सामने हमसे मिलते, आके हम लोग से मिलते हैं, लेकिन वो हिजड़े का इसलिए रात में आते हैं और बोर्ड तोड़ के चले जाते हैं। जी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से घटना तमाम प्रकार की यहाँ पर बताया जा रहा है। 4 बार बोर्ड को तोड़ा गया है, और 4 बार तोड़ा गया, 1 बार भी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। और यहाँ पर जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने चाहा कि बाबा साहब का बोर्ड फिर सुरक्षित लगा जाए, आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर बताया जा रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। वीडियो लोगों का पुलिस बना रहे थे कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका परिचय क्या है। तो पुलिस का हालांकि ये राइट नहीं होता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बोर्ड टूटा है, तो पुलिस को यहाँ पर लोगों को अच्छे तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए था, क्योंकि महिलाएं कोऑपरेट भी कर रही थी। अच्छा, महिलाएं किस तरीके से वहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ कोऑपरेट कर रही थी या फिर नहीं? जी, कर रहे थे, मतलब कि हम जो महिलाएं थी मतलब शांति से बात कर रही थी ज़्यादा। हम लोग को मतलब कि हम लोग संविधान मतलब कि कानून के खिलाफ नहीं जा रहे थे। हम लोग बस संवैधानिक तरीके से अपना हक मांग रहे थे कि जो हमको अधिकार चाहिए, जो हमारा टूटा है, हमको उस चीज़ पे हमको अधिकार चाहिए।
तो हमको न्याय चाहिए, ठीक है। लेकिन पुलिस हम लोग ऊपर ऊपर जबरन मतलब हमको दबाने की प्रयास कर रही थी। लेकिन हम लोग जो हमारे गाँव की महिलाएं थी उठी जागी, जो भी जानकार हैं उठी, बस हक के लिए अपनी लड़ी। लास्ट सवाल होगा आपसे कि लोग बाबा साहब के लिए आज कहते हैं हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, सपना पूरा करेंगे। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर बहुजन की बात करें, वावन विश्राम की पार्टी है, उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी जिन्होंने काम करके दिखाया जो मजबूत पार्टी बीएसपी है, उसके बाद आज एक नई नवेली पार्टी आई है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की। तो भीम आर्मी के लोग आए थे या फिर बीएसपी के लोग आए थे या फिर कोई और संगठन से लोग आए थे या फिर गांव के लोगों ने ही मामले को पूरी तरीके से हैंडल करके रखा? देखिए हमारे यहाँ तो बोर्ड टूटा, लेकिन कोई भी पार्टी लोग के नहीं आए जो हमारा बोर्ड टूटा। हमारे गांव के लोग आए और अपने हमारे गांव के लोग जो थे सभी लोग मिलकर इस बोर्ड को लगवाए। और कोई पार्टी वोटियाँ हमारे यहाँ किसी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी पार्टी कार्यकर्ता लोग कोई नहीं आया था भाई। आपको आपकी जो पार्टियां हैं, आप हमारे उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि इस प्रकार अगर घटना होती है लोगों को आना चाहिए, पार्टी के लोगों को नहीं? हम अगर इस तरीके से मतलब कि कोई भी घटना होता है तो हमारे ख्याल से पार्टियों को आना चाहिए। इस लगेगा कि हमारे समाज जो पार्टियां आज भी हमारे गांव को या हमारे लोगों के अंदर एक हौसला मिलेगा कि हमारी पार्टी अभी है, हमारा संगठन है। हमारा संगठन है, तो हौसला मिलेगा कि हम लोग आगे और भी लड़ सकते हैं उन लोगों से। तो इसलिए जो भी कार्यकर्ता लोग उन लोगों को आना चाहिए। हम लोग कॉल भी किए थे लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, कोई नहीं आया था। आप लोगों ने हैंडल कर लिया पूरे मामले को? हम लोग हैंडल किए थे अपने मामले को। हम आइए एक चाचा इनसे बात करते हैं, गांव के हैं। क्या मामला हुआ था चाचा उस दिन जब बोर्ड तोड़ा गया था? इधर सामने अरे क्या मामला हुआ था? अरे भाई सब लोग जाम हुए थे और बोर्ड पता नहीं कौन तोड़ दिया, पता नहीं चला जब बोर्ड तोड़ा गया था, किसी को पता नहीं चला। रात में तोड़ा गया है और उसके बाद कितनी बार बोर्ड तोड़ा गया है? बताया जा रहा है 4-5 बार। 4-5 बार तो हो ही गया और किसी का पता नहीं लग रहा है, हैं? इसके बारे में कोई पकड़ा जाता तो भाई उसके लिए कुछ होता, लेकिन पता नहीं कौन तोड़ देता है, पता ही नहीं लगता है, हैं? और सामने मैं आपको दिखाऊं, ये तिराहा है। ये तिराहा है, रोड जो आप देख सकते हैं, रोड आज शाहगंज से आजमगढ़ जिलों को जोड़ता है, जो पलथी मार्केट है उसको जोड़ता है। और सामने देखिए बस्ती है, ये यादव बस्ती सामने है। और यहाँ पर बार बार जब ये घर सामने है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर ही है, लेकिन जब इनसे पूछा जाता है लोगों द्वारा कि ये भी नहीं बता पाते कि बोर्ड तोड़ कौन रहा है या फिर किसी प्रकार के जब बोर्ड को तोड़ा जाता है तो जरूर लोहे का बोर्ड है, हल्ला होता होगा, आवाजें जाती होंगी, शोरे होता होगा, लेकिन इनको भी पता नहीं होता है। ये भी हमेशा से यही कहते हैं कि हमको नहीं पता। और अब मैं रोड आपको दिखाऊंगा, ये इसी बस्ती में जाता है, अम्बेडकर बस्ती में। ये पूरी बस्ती देख रहे हैं, अम्बेडकर बस्ती है, ग्राम सभा नटौली है, शाहगंज के समीप पड़ता है। तो ये ऐसी बस्ती है, यहाँ पर लोग जुलूस निकालते हैं 14 अप्रैल में बताया जाता है। और 14 अप्रैल में जब जुलूस निकालते हैं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ लोग जुलूस निकालते हैं। और इसीलिए बोर्ड लगाया गया था कि लोग जब पलथी रोड को जाएं तो जब नटौली में जाना पड़े, ऐसी बस्ती में अम्बेडकर बस्ती में जाना पड़े, लोग बोर्ड बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बोर्ड देखकर वहां पर गांव में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मार्ग, ग्रेट भीमा पार्क नटौली। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता है पलथी रोड नटौली शाहगंज जौनपुर। तो ये पूरा एड्रेस है यहाँ का। बोर्ड आप देख सकते हैं। अगली बार जो मैंने बोर्ड देखा था उससे भव्य तरीके से बोर्ड और सुंदर बोर्ड इस बार तैयार किया गया गांव के लोगों के द्वारा। और बच्चों ने सारी चीजें बताई, पूरा कहानी बताया, पूरा मैटर बताया, पूरा मामला बताया कि अभी तक कैमरा नहीं लगा और एक लाइट लगी है और बोर्ड लगा है। कैमरा नहीं लगा ना तो आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लगातार, उनके बोर्ड को, उनके फोटो को, उनके पोस्टर को लगातार फाड़ने का काम असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। अब सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए, ताकि किसी और की हिम्मत ना हो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की। मैं आपको पल पल की घटना दिखाऊं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके की घटना को नहीं दिखाती है। जो और अदर समाज के लोग होते हैं वो घटना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या फिर ऐसे समाज के ऊपर कहीं घटना होती है तो उसको कवरेज करने के लिए नहीं जाते हैं। और अच्छा, जब ये बोर्ड टूटा था कोई पत्रकार वगैरह इस तरीके के टीवी मीडिया या फिर कोई पत्रकार आया था? नहीं, कोई नहीं आया था ना? कोई नहीं आया। अच्छा, बाबा साहब का जब बोर्ड टूटा है कोई मीडिया वाले नहीं जाते हैं? अभी थोड़ा सा कहीं प्रचार प्रसार हो तो लोग पहुंच जाते हैं। हाँ, पहुंच जाते हैं। तो कहीं कहीं मीडिया की भी मानसिकता बहुत ज्यादा है, मानसिकता तो बहुत ज्यादा है, खराब है मानसिकता मीडिया में, मीडिया गंदी मानसिकता है इनकी। ये इतनी बाबा साहब को जैसा आज उनको अधिकार मिला है, लेकिन बाबा साहब के ऊपर जब कहीं अत्याचार उनके बोर्ड के ऊपर होता है तो लोग नहीं जाते हैं। तो ये हकीकत है, देखने को मिलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जाएगी। ये हकीकत है, इतिहास है। तो हम मिलते हैं आपसे कुछ अगली अपडेट, अगली खबर में। चुनावी माहौल है, 2024 लोकसभा चुनाव भी है, हर तरीके की अपडेट हम आपको अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करते हैं निष्पक्ष तरीके से। तो हम मिलते हैं कुछ अगली अपडेट, अगली खबर में। अभी के लिए इतना ही। रवि कुमार के साथ, हिंदी दस्तक टीवी।